बैक अगेन विद न्यू वीडियो ऑन अ वीडियो सीरीज ऑफ सीएसएन एट जैप फॉर साइंसेस। सो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा बेसिकली कैसे आप क्वेश्चन को चैलेंज करो, क्या टिप्स को फॉलो करोगे कि मैक्सिमम चांसेस है आपका क्वेश्चन चेंज हो ही जाए। ओके, सो बेसिकली आई विल टेल यू हाउ टू इंप्रेस दैट सब्जेक्ट एक्सपर्ट। ये जो भी आप चैलेंज करते हो वो उसके सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास सीएसआईआर भेजता है। उनको इंप्रेस कैसे करना है, अपनी प्रोबेबिलिटी चेंज होने की कैसे बढ़ानी है, दैट आई विल एक्सप्लेन हियर। इस बात पर एक लाइन लाइक तो बनता है, कमेंट करो अभी अभी के अभी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी चैलेंज की प्रोविजनल आंसर की को जब आप चैलेंज करते हो, दो तीन चीजें हैं जिस पे वो डिपेंड करता है। फर्स्ट, कितने ज्यादा लोग चैलेंज कर रहे हैं। अगर ज्यादा लोग चैलेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली सब्जेक्ट एक्सपर्ट को सोचना पड़ेगा। अगर एक कर रहा है तो ऐसे ही रिजेक्ट कर देगा। 10,000 में से 10 लोग कर रहे हैं, इस बार से 10,000 लोग अपीयर हुए एग्जाम में मिनिमम, ठीक है, उसमें से 10 लोग कर रहे हैं तो वैसे ही रिजेक्ट कर देगा। ओके, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि रेनॉल्ड्स नंबर, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको कोई नहीं कर सकता। बट देयर आर सम क्वेश्चन जिसके एक से ज्यादा आंसर है, कुछ बेस्ट आंसर है, कुछ मतलब जैसे दो ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन भी सही है दूसरा ऑप्शन भी सही है। वैसे केस में यू हैव टू गिव लार्ज नंबर ऑफ एविडेंसेस ऑल्सो। मतलब ज्यादा स्टूडेंट तो करें ही, प्लस में ज्यादा नंबर ऑफ एविडेंसेस दो। एविडेंस में तो आपको क्या देना है, रिसर्च पेपर आप दे सकते हो, आप किसी स्पेसिफिक बुक, अब हम छोटे मोटे टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहे हैं, जीबी महापात्रा, के एम मांगड़, आई एम टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक बुक लाइक सैमबॉक्स, समरफील्ड, पेटी जोन्स, जेडी विंटर, लाइक दैट। वैसे कोई बुक्स को लेते हैं, वो उससे कर सकते हैं। वेबसाइट का भी यूज कर सकते हो, बट दैट वेबसाइट शुड बी लाइक प्रेस्टिजियस, लाइक यूएसजीएस का वेबसाइट ले लिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट ले लिए, वहां से कोई डेटा दे रहे हैं, सो वो जेन्युइन ज़्यादा होता है। ओके, कोशिश करो मेरे ग्रुप में आओ, यहाँ शेयर करो अपने एविडेंसेस को, सो दैट अदर स्टूडेंट भी कर पाए। ओके, एंड कोशिश करो कि ग्रुप में जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं अलग अलग एविडेंसेस दें। एक ही एविडेंस इज नॉट इनफ, या तुम दूसरे के भी दो लेकिन अपने भी खोजो। इतने सारे जियोलॉजी के बुक्स हैं, ओशन एटमोस्फेयर के बुक्स हैं, उससे निकालो, ट्राई टू डू दैट। ओके, तो ये चीजें हो गई। अब देखो, जब भी तुम दे रहे हो तो कुछ ऐसा होगा, तुम जब खोलोगे तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन आईडी, दिस इज द प्रोविजनल आंसर की, और यहाँ 4 ऑप्शन है। सपोज तुमको लगता है कि ये ऑप्शन सही है, 660 नहीं 658 सही है, तो यहां तुम क्लिक करोगे और नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे, सेव द क्लेम ऐसे करके आता है, पेमेंट करने का ऑप्शन आता है, पीडीएफ डालने का ऑप्शन आता है। तब बात आता है कि पीडीएफ बनाए कैसे। मान लो कि हमको क्वेश्चन नंबर 165 ये चेंज कराना है, तो पीडीएफ में क्या लिखेंगे कि फर्स्ट पीडीएफ का फर्स्ट लाइन इज व्हाट, क्वेश्चन आईडी 165, यहां तो है नो डाउट, लेकिन वहां भी लिखना पड़ेगा क्वेश्चन आईडी, आप लिखो वहां, फिर लिखो प्रोविजनल आंसर की ऑप्शन 660, माय ऑप्शन नीचे लिख दो, यहां तुम सेलेक्ट करो, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहां लिखोगे तो उनको क्लियर होगा, एक दिखेगा, एक इंप्रेशन आएगा बेसिकली। अब उसके बाद जो भी तुमको एविडेंस देना है, एविडेंस में अगर तुम रिसर्च पेपर ले रहे हो तो पहले रिसर्च पेपर का टाइटल भी होना चाहिए। सो उस टाइटल को कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसमें रिसर्च पेपर का नाम, जर्नल का नाम, साइंटिस्ट का नाम, किस ईयर में पब्लिश हुआ है, सब आ जाता है। और अंदर का कोई कंटेंट ले रहे हो तो उसको सेलेक्ट करो, ये पर्टिकुलर 2 लाइन्स को सेलेक्ट कर लो, हाईलाइट कर लो, उसका स्क्रीनशॉट डाल दो, ठीक है। अगर तुम कोई बुक ले रहे हो तो पूरा बुक तो डाल नहीं सकते, तो उस बुक का पहले लिखो कि बुक नेम, बुक का चैप्टर और पेज नंबर, और उसके बाद उस पेज का तुम स्क्रीनशॉट लो, हाईलाइट कर कर वहां डालो। अगर वेबसाइट ले रहे हो तो वेबसाइट का लिंक दो, पीडीएफ में लिंक डाल सकते हो, वेबसाइट का लिंक दो और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख दो। लिंक में तो समझ में नहीं आता ना क्या है, तो लिंक के बगल में तुम पोस्ट में लिख सकते हो कि दिस इज बेसिकली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएसजीएस की वेबसाइट है। ओके, नीचे स्क्रीनशॉट विथ हाईलाइट, दिस इज यू हैव टू डू। ओके, ऐसे करना है। अगर एक से ज्यादा क्वेश्चन है देन यू हैव टू रिपीट द सेम, हर क्वेश्चन में सेम चीजें तुम कर सकते हो।
देखो हर क्वेश्चन के लिए 200 रुपया पेमेंट करना है, यहाँ लिखा हुआ है फॉर ईच क्वेश्चन। अगेन हम बोल रहे हैं कि देखो 200 रुपये कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम वैसे स्टूडेंट में से हो जो एकदम एलएस या जीआरएफ के कट ऑफ पर है, और तुमको ऐसा लगता है कि अगर ये 4 नंबर मिल जाए और अगर ये 2 नंबर मिल जाए तो बहुत चांसेस है कि हम कट ऑफ रेंज में आ जाएंगे। वी नो कि कट ऑफ अभी तक क्लियर नहीं है, बट स्टिल सोचो कि तुम्हारा 110 नंबर आ रहा है और तुमको लग रहा है कि अरे काश कुछ और मार्क्स आ जाते तो जेआरएफ तो पक्का था। तो वैसे स्टूडेंट को तो पैसे के सोचने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ 200 इन्वेस्ट कर रहे हो 5 साल में, आपको 23 लाख मिलेगा। ओके, कंटिजेंसी ग्रांट एंड 36,000 पर मंथ लाइक दैट, और फिर एसआरएफ में बढ़ जाता है, सब चीज जोड़ोगे उतना होता है, और उसमें तुमको इनकम टैक्स भी नहीं देना है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि 200 रुपए के लिए अगर तुम ये कर रहे हो तो क्यों ही कर रहे हो। 200 रुपया मात्र, एक पिज्जा भी इससे महंगा आता है। ओके, सो या दैट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। और अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, अगर अगर फिर भी लग रहा है कि या इकोनॉमिकली इट्स अ प्रॉब्लम, देन ट्राई टू कन्विंस अदर्स। जो इस चीज को कर सकते हैं वो लोग करें, क्योंकि ये सिचुएशन जरूरी है कि तुम्हारे साथ हो। बहुत ऐसे लोग होंगे जो बाउंड्री पर हैं और दे आर कंटिन्यूसली कीप कॉलिंग मी कि सर इसको क्या ये चेंज हो सकता है क्या। अरे अब हम गलत कॉन्सेप्ट को सही कॉन्सेप्ट तो नहीं बना सकते हैं, और जो ऑलरेडी सही है उसको गलत बनाकर तुम्हारे सामने दे तो नहीं सकते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इसको भी सर बता दो, एक्सप्लेन कर दो, ये आई थिंक ये गलत है कि हमको 4 नंबर मिल जाए। अरे भाई वो उस कॉन्सेप्ट को हम गलत नहीं कर सकते, राइट। दिस सर्टेन रूल सम साइंस इज देयर, राइट। सो इस तरीके से तुमको बनाना है। एक चीज और देखो, यहाँ मैंने पोल डाला हुआ था कि देखो ये पोल ये है, मैंने वेबसाइट पर ये अथवा हॉलिक एकेडमी डिस्कशन टेलीग्राम चैनल पे डाला था। डू यू बिलीव दैट क्वेश्चन आर मिसमैच्ड इन रिस्पॉन्स इट? क्वेश्चन ओरिजिनली आस्क्ड इन पार्ट बी इज नाउ इन पार्ट सी इन द रिस्पॉन्स इट एंड वाइस वर्सा। सो बेसिकली हुआ क्या है, अभी इस वोटिंग के अनुसार अराउंड 43 स्टूडेंट्स को, आउट ऑफ 71 स्टूडेंट, 43 स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो क्वेश्चंस बी में सॉल्व किए थे एग्जाम डे को, वो अभी पार्ट सी में आ गया है रिस्पॉन्स सेट में, या जो पार्ट सी में सॉल्व किए थे वो अभी पार्ट बी में है। अभी तक 71 लोग इसको अटेम्प्ट किए हैं इस पोल को, और 43 के अराउंड लोग एग्री करते हैं इसको। तो अगर तुमको ऐसा लगता है तो देखो, इससे अगर तुम इसको वहां डायरेक्ट भेजते हो ईमेल, तो एक प्रेशर बनेगा। ईमेल सब कर सकते हो, ईमेल CSIR के वेबसाइट पे अवेलेबल है। तुम डायरेक्ट एग्जाम कंडक्टर का ईमेल है, आई विल पिन दैट ईमेल इन द लिंक, वीडियो लिंक इसमें हम डाल देंगे। तुम वहां जाकर सीधा मेल कर सकते हो कि ऐसा हुआ है। बट तुम एक लाइन लिख सकते हो, जो भी PDF ले रहे हो उसके लास्ट में लिख सकते हो ये लाइन कि सर आई बिलीव कि देयर इज सम चेंजिंग इन द रिस्पॉन्स शीट एंड द ओरिजिनल एग्जाम, प्लीज हैव अ लुक ऑन दैट। ऐसा तुम करके लिख दो ताकि उनको मैसेज आए। ईमेल से भी तुम एक चीज क्रिएट कर सकते हो, प्रेशर क्रिएट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ओके, क्योंकि ऐसा अब सोचो कि ऐसा अगर हुआ हो रियल में, तो सोचो कि तुम कोई क्वेश्चन था सी में जिसको तुमको लगता था कि 4 मार्क्स मिलेगा, और अभी वो पार्ट बी में है और तुमको उसका 2 ही मार्क्स मिला। 4 मिलना चाहिए था, सही हो गया और 2 मार्क्स मिल रहा है। क्योंकि मुझे बहुत से लड़के, मुझे याद है कि जब जिस दिन एग्जाम हुआ था मैंने वीडियो बनाया था, आई आस्क्ड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला बहुत अच्छा गया सर, मिनिमम तो 120 आएगा, 110 आएगा, 130 आएगा, लाइक दैट, एंड नाउ दे आर अंडर 100। ऐसा क्यों? सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि देखो मैंने तो एग्जाम दिया नहीं। सो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो मैं तुमसे सुन रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। ओके, कितने लोगों के मेल्स आए, कॉल्स आए, पर्सनली मैंने 2-3 लड़कों से बात किया आज। आई थिंक 100+ स्ट्रेंजर स्टूडेंट से मैंने बात किया। सो या आई बिलीव कि ऐसा कर सकते हो तुम। ओके, और देखो अगर कोई भी क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन जिसमें सही था और तुम उस ऑप्शन को टिक किए हो जो प्रोविजनल की में नहीं है, तो वहां तुम दोनों सेलेक्ट करो। कि नहीं, ये मत सेलेक्ट करना कि जैसे ये देखो इसमें 664 और 662 दोनों सही है। तुम मान लो कि 662 किए थे, प्रोविजनल में 664 दिया है, तो जब इसको तुम क्लेम करोगे
तो सीधे बोलोगे इसका एक तो एविडेंस है नहीं, इसके लिए एविडेंस चाहिए नहीं, तुम पीडीएफ में लिखोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे और यहाँ हाईलाइट कर दोगे इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को, सर बोथ आर सेम, ऐसा हाईलाइट करना और एरो लगाकर सेम ऑप्शन लिख देना। ओके, और तुम एक लाइन भी ऐड कर सकते हो कि आई हैव अटेम्प्टेड दिस, बोथ द ऑप्शंस आर सेम, सो इन दिस वे मेरे को मार्क रिवार्ड होने चाहिए। ओके, लाइक दैट। सो दिस इज द वे यू हैव टू डू। अगर तुम ऐसा करते हो, आई बिलीव कि चेंज होगा। ओके, और अगर तुम इस पे करते हो, प्रोविजनल की में कुछ ये है, तो उनको अगर प्रेशर बनता है, वो लोग रीलॉन्च करेंगे नया प्रोविजनल की। सोचो अगर ऐसा हुआ हो तो क्या ही होगा फिर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत डीप बात है। ओके, चलो फिर दैट्स इट फॉर द टुडे। होप यू लाइक द वीडियो। अब भी लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो। चलो बाय। एंड वन मोर थिंग, इन द लास्ट वीडियो, क्योंकि मेरे पास की अवेलेबल नहीं है, आई आई बिलीव कि जो लास्ट वीडियो था उसका आंसर डिफ्रैक्शन होना चाहिए था, बट की में रिफ्लेक्शन दिया हुआ है। ओके, सो अगेन दैट्स वाई मैंने वो वीडियो हटाया, क्योंकि मेरे पास की नहीं है एंड व्हाट आई थिंक इज ये होना चाहिए था। सो या चलो फिर।